अरे 1993 तक तो पूजा हो रही थी वहां पर, रोकी गई उस पूजा को। सुनिए मेरी बात, उसी के बाद ये शिवलिंग मिला है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं आपको ये बता दूं, शिवलिंग का प्रोटेक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि शिवलिंग का प्रोटेक्शन होना चाहिए। देखिए, हमसे दस्तावेज पूछ रहे हैं। मैं कहूंगा कि अगर मसरी से आलमगीर नहीं पड़ी तो हसन निजामी पढ़ लीजिए, वो ज्यादा सहज रहेगा आपके लिए दानिश भाई। वो भी आप ही के लोग हैं, हमारे लोग नहीं हैं। हम लोगों के प्रारंभ से लेकर के अंत तक हर चीज के कागज है दादा। हम कोई चीज हवा में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हवा में बोलने से हमें लगता है बात का वजन हल्का हो जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास डिबेट शो में। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी और स्वामी दीपांकर के बीच। इस वीडियो में ज्ञान बाबी मस्जिद को लेकर काफ़ी तीखी बहस होती है। वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दानिश कुरैशी जी, दिक्कत क्या है ASI सर्वे से, क्यों जा रहे हैं बार बार कोर्ट? देखिए, क्यों जा रहे बार बार, ये तो कोई सवाल नहीं है दीपक जी। सबके पास अधिकार है कोर्ट जाने का, दोनों पक्षों के पास है। पहले पक्ष भी जा सकता है, दूसरा पक्ष भी जा सकता है। तो मतलब ये तो रह गई बात। सवाल ये है कि कोर्ट जो एंटरटेन कर रहा है, सवाल तो वहीं पर है कि वो कैसे एंटरटेन कर रहा है। क्योंकि मामला जब आके खड़ा रह जाता है, मैं फिर कल भी दोहरा रहा था, मैं फिर आज भी वही दोहरा कि प्लस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इनेक्टेड है, तो फिर ये सारा ये सारी क्रिया प्रक्रिया या सारी एक्सरसाइज आपको समझा चुकी है दानिश कुरैशी जी की प्लेसेस ऑफ वर्शिप जिस पर लागू नहीं होता। अरे 1993 तक तो पूजा हो रही थी वहां पर, रोकी गई उस पूजा को। सुनिए मेरी बात, उसी के बाद ये शिवलिंग मिला है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं आपको ये बता दूं, शिवलिंग का प्रोटेक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि शिवलिंग का प्रोटेक्शन होना चाहिए। देखिए, वो तो जो अदालत कह रही है उसके बीच में तो अभी बात नहीं है, लेकिन बात अगर पक्ष की बात करने की बात है, तो अगर कानूनन आप बात कर रहे हैं तो फिर कैसे एंटरटेन करेंगे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। भाई 15 अगस्त 1947 के पहले पुरातन धार्मिक स्वरूप क्या था? 1991 का वर्शिप एक्ट इसके खिलाफ कोई रूलिंग नहीं देता। सुनिए, आज सुबह वहां नमाज हुई, दोपहर में नमाज हुई, शाम में नमाज हुई, अभी रात में भी नमाज हुई होगी। बताइए आप क्या मंदिर पढ़ के आप मंदिर में जाके नमाज पढ़ने लगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है दानिश कुरैशी। अच्छा, ये आपकी प्रॉब्लम है। वहां पर शंकर गौरी का मंदिर है, वहां पर शिवलिंग रखा है जिसको आप फव्वारा बोलते हैं। अगर आप वहां मस्जिद पढ़ रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। मूल स्वरूप क्या था? जहाँ क्या, सुनिए, मैं किसी भी मंदिर में जाके वो पढ़ सकता हूँ, नमाज पढ़ सकता हूँ। बताइए, आपने मंदिर को तोड़ के वहां पर मस्जिद बनाई है भाई। औरंगजेब से पूछिए ना फोन करके, लगाइए क्या है मोबाइल नंबर। सन 47 जो है, बात कर सकते हैं क्या औरंगजेब से? औरंगजेब से पूछ लीजिए। नहीं, हम क्यों पूछेंगे भाई? हम तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पूछा है, हम कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रहे हैं कि ऐसा ही सर्वे हो, अदालत कह रही है। तो देखो, झूठ बोलने लगे आप तो देखिए, आपका वो क्या फ्रेम भी धोखा दे रहा है, स्काइप वाले भी आपको धोखा दे रहे हैं। जैसे ही आप आते हो कानून पढ़ने लगता है, कितनी गलत बातें बोल रहे हैं, तथ्यहीन बातें। नहीं, आपके कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। आप झूठा फरेब फैलाओगे वहां तो आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। अरे सर, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग का प्रोटेक्शन होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देश में संविधान लागू हुआ सन 47 के पहले की जितनी भी परिस्थितियां थी, उन्हीं पर तो बात कर रहे हैं हम। तो आप कह रहे हैं कि औरंगजेब पे चले जाइए, बताइए आप इसका क्या जवाब देंगे? आप ही तो कहते हैं औरंगजेब ने मस्जिद बनाई, तो हम कह रहे हैं सबूत लाओ। बिल्कुल, तो रिकॉर्ड पर है, बनाइए वो तो उसने मंदिर को तोड़ के बनाई, ये भी मस्जिद बनाई, ये भी रिकॉर्ड पे है। से थोड़ी हो जाएगा। अरे भाई, उसने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई, ये भी रिकॉर्ड पे है दानिश कुरैशी, ये भी रिकॉर्ड पे है। औरंगजेब के लोग ही लिख के गए, अरे हमने औरंगजेब के बायोग्राफर नहीं लिखा। हमने सन 47 में बाबरी मस्जिद में नहीं देखा। आपने तो औरंगजेब को भी नहीं देखा था, उससे रिश्तेदारी निकल गई आपकी। नहीं तो आपने देख लिया, आपने बाबर को देखा था? नहीं, हमारे पास तो दस्तावेजी सबूत है भाई। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, हमारे पास तो दस्तावेजी सबूत है जो खुद औरंगजेब के लोगों ने लिखा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। जब आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है तो बिला वजह के बिजरा करने का मतलब। एक बात बताइए दानिश कुरैशी जी, क्या किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो सकता है? ज्ञानवापी, इससे इस्लाम को क्या लेना देना? सुनिए, मुझे ये बताइए, नाम बताइए, क्या ज्ञानवापी नाम हो सकता है मस्जिद का? मैं नाम ही बताता हूँ, हिंदू नाम हो सकता है, सटीक नाम बताऊंगा। मुझे ये बताइए कि हम जिस तरीके से इबादत करते हैं उसको नमाज कहते हैं। क्या नमाज अरबिक वर्ड है? बताइए, आप बताइए ना, अरबिक वर्ड है? बताइए तो मुझे। अच्छा।
ठीक है, अब मैं इसी बात को लेकर चलता हूं स्वामी दीपांकर जी के पास। स्वामी जी क्या कहेंगे? मैं कुछ दस्तावेज की चर्चा कर रहे थे दानिश भाई, तो शुरुआत दस्तावेज से ही की जाए। 635 ईस्वी में एक चीनी पर्यटक थे दादा, उनका नाम था हुआंग सांग, और 1194 से लेकर के 1197 के बीच मोहम्मद गोरी इसी मंदिर को तहस नहस किए थे। दीपक भाई आप आंकड़ा सब लिखिएगा, इनको दस्तावेज का जरूरत पड़ेगा आगे भी। जब मोहम्मद गोरी तहस नहस किए तो वहां पर जिस मस्जिद का निर्माण किया उसका नाम था रजिया मस्जिद। 1490 से लेकर 1490 में लोधियों ने इसको तोड़ा और 1669 में औरंगजेब ने इसको तोड़ा। और मेरा मानना यह है कि ये हमसे दस्तावेज पूछ रहे हैं। मैं कहूंगा कि अगर मसरी से आलमगीर नहीं पढ़ी तो हसन निजामी पढ़ लीजिए, वो ज्यादा सहज रहेगा आपके लिए दानिश भाई। वो भी आप ही के लोग हैं, हमारे लोग नहीं हैं। मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम लोगों के प्रारंभ से लेकर के अंत तक हर चीज के कागज हैं दादा। हम कोई चीज हवा में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हवा में बोलने से हमें लगता है बात का वजन हल्का हो जाता है। मगर एक रोचक बात आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग एक ही बात को दोहराते हैं कि अमन हो, चैन हो, भाईचारा हो। क्या झूठ के आधार पर अमन लाना चाहते हैं? जिसका आधार झूठ हो, फरेब हो, असत्य हो, और अगर सत्य है तो फिर सर्वे से विरोध कैसा? आने दीजिए ना जनता के सामने, जनता को भी पता लगना चाहिए, उन 80 करोड़ लोगों को पता लगना चाहिए जिनकी आस्था उन शिलाओं में है, जो चीख चीख कर कह रही हैं कि यहां कभी कोई मस्जिद थी ही नहीं। मस्जिद बनी मगर कई चीजों को तोड़कर। और अगर आप थोड़ा सा भी इस चीज को एहसास करेंगे तो जब गुंबद के अंदर का सर्वे होगा ना दादा, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत पूरी दुनिया देखेगी कि किस प्रकार की परिस्थिति है। अंदर मंदिर के शिखर दबे हैं, कौन सी दीवारों पर कमल बना होता है, कौन सी दीवारों पर त्रिशूल बना होता है, कौन सी दीवारों पर मंत्र की ऋचाएं लिखी होती हैं। और मसरी से आलमगीर नहीं तो अन्य किसी को पढ़िए। मेरे पास तो कागजात हैं, मगर क्या आपके पास कागजात हैं? तो जवाब है कि नहीं। और अगर जो नहीं तो प्रमाणित करेगा कौन? प्रमाणित करेगा ASI सर्वे। और अगर पुरातत्व विभाग सर्वे नहीं करेगा तो याद रखिए कि आप मात्र सत्य का विरोध नहीं कर रहे, विज्ञान का विरोध कर रहे हैं। वो सत्य का पता लगाने गया है, ना कि मंदिर मस्जिद का। पता लगने दीजिए सर। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? कहे इतना चौंकना और कहे इतना विवाद खड़ा करना। मैंने 2 आप ही के राइटर के नाम बताए हैं, आप एक बताइए जो लिखा हो किसी एक ग्रंथ में, किसी एक मुकद्दस किताब में काशी का जिक्र कि काशी में वो मस्जिद है। बताइए, मैं पूरा 1 घंटा प्रतीक्षा करूंगा। चलिए एक डॉक्यूमेंट बता दीजिए सर। 1947 ने संविधान की झूठी बातें मत करिए दानिश कुरैशी जी। एक दस्तावेज बताइए जो ये कहता हो। मैं बताऊं, सुनिए देखिए, सबसे सुपीरियर दस्तावेज जो है ना हमारे मुल्क का, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम ये नारा किसने लगाया था? हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, नारा शाहीन बाग में किसने लगाया था? दानिश कुरैशी ने लगाया था ना। कागज नहीं है तो दिखाएंगे कहां से? बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बचाने के लिए ISI ने जो प्लान किया उनको बचाने के लिए हम कागज नहीं दिखाएंगे। अरे तो आप हटा दीजिए ना, क्या बोलते हैं, ये नहीं हटाएंगे क्या? जो कानून बनाया है आपने वो नहीं हटाएंगे? बता दीजिए आप। वर्शिप एक्ट जो है ये हटा देंगे, कानून निकाल देंगे, कह दीजिए आप, कहिए ना आप। अरे वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं है दानिश कुरैशी जी, इतनी देर से आपको समझा रहा हूं। एक दस्तावेज बता दी, एक दस्तावेजी सबूत दे दीजिए कि औरंगजेब ने एक दान की हुई जगह पर, डोनेट की हुई जगह पर मस्जिद को बनवाया। एक सबूत बता दीजिए, एक सबूत बता दीजिए। पर काहे, सुनिए मेरी बात, हर राजाओं के दौर में अलग अलग प्रकार के राज्य का चीजें होती रही हैं। सवाल यह है कि जिस देश, जब से कानून नाफिज हुआ सन 47 के बाद, तब से लेके आज तक हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लागू है और उसी के मातहत हम बात कर रहे हैं। अगर आपको परेशानी है तो निकाल लीजिए आप,
निकाल के बात कर दीजिए कि हम निकाल देंगे। अरे मैं तो कह रहा हूँ एक दस्तावेजी सबूत दे दीजिए ना कि औरंगजेब ने यहाँ पर 11वीं मस्जिद बनाई। एक दस्तावेजी सबूत दे दीजिए दानिश कुरैशी जी, एक इतिहास की किताब बता दीजिए, एक गेजेटियर बता दीजिए, एक ब्रिटिशर्स का नोटिफिकेशन बता दीजिए। सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज भी अभी चंद लम्हा पहले भी वहां नमाज हुई है। ये सबसे बड़ा सबूत है आपके पास। ठीक है, मेरे स्वामी जी हाथ उठा रहे हैं, फिर उन्नत बंसल जी के पास जाऊंगा। आप तो सड़क पे भी नमाज पढ़ लेते हैं, तो वो नमाज हो गई तो सड़क भी आपकी हो गई। ये तो आपकी प्रवृत्ति है। तो आप पाबंदी लगा दीजिए। आप योगी जी ने सही ठीक किया है आपको। आप तो लगा दीजिए। सुनिए मेरी बात, आप लगा दीजिए। ठीक बात है भाई, ठीक बात है।